हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर हाजिर हैं नए पीवाईक्यू निमसेट 2019 का पीवाईक्यू। एमसीए एनआईटी के लिए एमसीए एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका जो नाम होता है निमसेट, है ना। तो निमसेट 2008 से शुरू हुआ था, 2008 से लेकर के अभी तक चल रहा है। तो उसमें से हम 2008 से लेकर के अभी तक डाले हैं 18 तक का पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू मतलब यहाँ पर बेसिकली हम सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे वर्बली करते हैं। तो आज हम बात करेंगे निमसेट 2019 का पीवाईक्यू हाउ टू सॉल्व वर्बली, जिससे क्या है कि आप इसमें समय बचा पाओगे। सारे क्वेश्चन तो वर्बली नहीं होते हैं, लेकिन 40 to 50% क्वेश्चन वर्बली किए जा सकते हैं, बशर्ते आप अपने आप को ढालो, अपने आप को सोचो, एनालिसिस करो कि ठीक है कैसे हम लोग उसका आईक्यू लेवल अपना दिमाग यूज करके, और हम लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए, पूरा साल किए हुए बिना, हम कैसे अपना जवाब दे पा रहे हैं। तो यही अभी कम समय में यही आपको ज़्यादा काम आएगी, तभी औरों को पिछाड़ पाओगे। क्योंकि टाइम बचाना सीखना अगर नहीं नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करते फिरोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, इतना टाइम लग जाएगा कि पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको क्या है, जो क्वेश्चन वर्बली हो सकते हैं उनको जरूर ट्राई मारो, और वो अपने आप को आदत में मतलब अपनी आपको आदत में ढाल लो, तभी कर पाओगे। तो हम लोग बिना कुछ समय गंवाए चलो शुरू करते हैं निमसेट 2019 का। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि टू सर्किल दिस एंड दिस आर, अब है वन पेयर ऑफ कॉमन टेंजेंट, टू पेयर ऑफ कॉमन टेंजेंट, थ्री पेयर ऑफ कॉमन टेंजेंट, और क्या है नो कॉमन टेंजेंट। अब दो सर्किल बाहर से जाएंगे तो दो चार टेंजेंट होती है, टच करेंगे एक्सटर्नली तो तीन होंगे, दो डायरेक्ट ट्रांसवर्स, है ना। और इंटरसेक्ट करेंगे तो दो होंगी, एक के अंदर एक इंटरनी टच करेंगे तो वन होगी, एक के अंदर घुसेगा तो एक भी नहीं होगा। तो इसको एनालिसिस करो, ये सर्किल है, इसका रेडियस 4 है और सेंटर 0 0 है ना। सेंटर 0 ओरिजिन है, और इसका सेंटर जो है 1, 0, 1 है, वाई एक्सिस पर 0, 1, रेडियस 1 है। तो यहाँ रेडियस 4 है, तो स्वाभाविक है इसको इसके अंदर रहेगा, कभी ना कट करेगा ना टच करेगा, तो इट विल हैव नो कॉमन टेंजेंट। तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इट विल हैव नो कॉमन टेंजेंट आएगा। ये आप वर्बल कर सकते हो, मैं देखो अभी समझाता हूँ क्या है, तो क्लियर हो जाएगा। ये जो सर्किल यहाँ पे लिया है, ये सर्किल ये x² + y² = 16, है ना, रेडियस 4 हो गया। अब दूसरा जो सर्किल लिया है, उसने क्या किया है कि रेडियस सेंटर 0, 1 है, तो ये 0, 1 तो सर्किल ऐसे जा रहा है ना। ये 0, 1 है तो रेडियस 1 है, रेडियस 1 हो गया, तो ये 1, 1, 2 ही तक जाएगा, तो 4 तक गया। वो तो 4 तक गया है, ये तो मैक्सिमम डायमीटर 2 तक जाएगा, है ना। तो उसका आधे रहेगा भी, फिगर उतना बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना है ये करके। तो कहने का मतलब, जब एक के अंदर दूसरा सर्किल होगा तो कोई कॉमन टेंजेंट होने का मतलब नहीं है। जब एक्सटर्नल होता है, बाहर ना इधर टची ना, तो चार एक ऐसे ट्रांसफर 4 हो जाएंगे। जब एक्सटर्नली टच करेगा तो 3 टेंजेंट हो जाएंगी, 2 डायरेक्ट और एक ये, है ना। जब इंटरसेक्ट करेगा तो 2 टेंजेंट होगी डायरेक्ट वाली, इंटरनी टच करेगा एक के अंदर एक तो एक होगी, और एक के अंदर एक चला जाएगा तो एक भी नहीं होगा। तो जस्ट इसको एनालिसिस करो कि सेंटर 0, 0, रेडियस 4 तो बन गया, और इसका सेंटर 0, 1, है ना। डायमीटर करोगे तो टोटल 2 हो जाएगा, तब भी 4 को नहीं कट करेगा टच करेगा, है ना। तो इसका ये हो जाएगा, जब एक के अंदर एक है तो कोई कॉमन टेंजेंट नहीं। तो ये आप मन में कर सकते हो तो करेंगे। अब हर एक चीज को पेन के यूज करोगे तो फिर मुश्किल है, तो समय लगेगा। तो समय बचाना ही तो सीखना है आपको। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या है कि लेट आर आर बी द डिफाइन एज दिस, है ना। कोई फंक्शन है R2 टू रियल नंबर और इससे डिफाइन है। देन आपको बताना है एफ इज नाइदर कंटीन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल इक्वल टू 0, एफ इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इक्वल टू 0, और कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है। तो जैसे 0 इसमें डालोगे, देखो यहाँ पर 0 से इधर ये काम करेगा, 0 की इधर ये काम करेगा। जैसे 0 डालोगे, 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 0 देगा तो कंटिन्यूअस हो गया। यानी दोनों इंड का है सेम वैल्यू दे रहे हैं 0 पर, इधर का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों इंड ज्वाइंट होंगे तो कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो ये होना ही है, कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ से ब्रेक हो वहाँ पर दोनों में खिला दो वैल्यू सेम आ जाए तो कंटिन्यूअस। और डिफरेंशिएबल की बात है, तो 0 पर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अगर हम राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिटेशन लीजिए 0 + h साइन ऑफ 1/0 + h/h तो कैंसिल हो जाएगा, और साइन ऑफ 1/0 + h, जहाँ 0 डालोगे तो 1/0 इन्फिनिटी होगा। तो साइन इन्फिनिटी क्या करेगा, जब एंगल इन्फिनिटी की ओर होगा तो ये फ्लक्चुएट करेगा, ये -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, कोई फिक्स तो नहीं होगा कि इस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ द स्लोप इज नॉट फिक्स, इसलिए ऑसिलेटिंग, देयरफॉर इट वोंट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल।
तो सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। मैं समझ गए होगे। कोई भी डेरिवेटिव लेफ्ट राइट निकालो तो पता चला वो यहाँ पर कैंसिल होकर के साइन इन्फिनिटी ये ऑसिलेटिंग हो गया। तो जब इन्फिनिटी को जाएंगे तो ये ऑसिलेटिंग नहीं होना चाहिए, एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए। तो जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा तो वही इसकी अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ द स्लोप विल बी द डेरिवेटिव। तो इस केस में या तो ऑसिलेट कर रहा है, फिक्स नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर्टी का अप्लाई करके भी कर सकते हो, है ना। ये तो पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम जेड नॉट, है ना, आर्गन प्लेन में कोई पॉइंट होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस केस में 1, 2 और आई तो होता ही है। इट मूव्स हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द ओरिजिन बाय 5 यूनिट, यानी उधर की ओर 5 यूनिट, एंड देन वर्टिकली फ्रॉम द ओरिजिन बाय 3 यूनिट टू रीच द पॉइंट Z1। 3 यूनिट उधर गया तो Z1 हो गया, एंड फ्रॉम Z1 द पॉइंट मूव्स अंडर 2 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ I प्लस जे, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का बीच डायगोनल, है ना, 45 बनाते हुए, तब तो अंडर 2 1 यूनिट राइज करेगा। देन मूव्स द पॉइंट then moves through an angle of pi by 2 in anti-clockwise direction with respect to origin। origin respect में 90 डिग्री रोटेट कराना है, ठीक है, टू रीच पॉइंट Z2। Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, जैसा सा का है। देखिए 1 2 पॉइंट है, 1 2 को मूव कराएंगे तो आप आपको जो हो जाएगा 1 में 5 जोड़ोगे तो 6 2 हो जाएगा, फिर 3 2 ऊपर मूव कराओगे तो 6 5 हो जाएगा, फिर वर्टिकली आपका हॉरिजॉन्टली वर्टिकली में 2 यूनिट चल रहा है तो 1 1 ऐड होगा, तो हो जाएगा 6 5 का हो जाएगा 7 5 7 5 7 प्लस 5 आई, और फिर मैं आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -6 + 7 हो जाएगा आई। देखो मैंने क्या किया, आप समझ जाओगे। अभी जो मैंने किया वो अभी ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, अभी समझोगे। देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये पहला पॉइंट क्या है, ये 0,1,2 है। जब इसको हॉरिजॉन्टली मूव कराओगे 5 यूनिट तो इसमें 5 एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, तो 6,2 आ जाएगा। कि वर्टिकली 3 यूनिट जाओगे तो हो जाएगा 6,5, वर्टिकली में वाई कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, है ना, यही कह रहा है। फिर उसके बाद चला रहा है, कह रहा है कि आपको चलना है अंडर 2 यूनिट, कैसे सर, आई और जे के आई प्लस जे यानी 45 बनाएगा। तो यहाँ जब आपका अंडर 2 यूनिट जाओगे तो स्वाभाविक है 1 और 1 चलोगे, 1 1 तभी तो अंडर 2 होगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे का मतलब ओरिजिन से 45 बनाते हुए आई प्लस जे, ये आई और जे। तो इस केस में अंडर 2 यूनिट बढ़ोगे तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टली 1 वर्टिकल 1, तो 6,5 में यहाँ पर 1 में जोड़ोगे तो 7,6 आ जाएगा। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म लिखोगे 7 + 6 आई, और जैसे जब आप पॉइंट को ओरिजिन के रिस्पेक्ट रोटेट कराते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आई से मल्टीप्लाई होता है। जैसे आई से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आई और -6, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस कर देगा ना, तो यही दैट वाली दिस विल आंसर। तो अभी यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर आई से मल्टीप्लाई करना है सो एज टू रोटेट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पता होगा, आई से मल्टीप्लाई करते हो तो ओरिजिन से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट हो जाता है, तो उसको फाइनली रोटेट भी कराना है तो Z2 मिलेगा। तो जैसे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6i स्क्वायर मतलब माइनस हो जाएगा -6 और +7i। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट विल मैच। तो कुछ नहीं है इसमें, जैसे पॉइंट 1 2 दिया है हॉरिजॉन्टली मूव कराओ, ठीक है, यहाँ पर दिया हॉरिजॉन्टली मूव करा, मूव फर्स्ट हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, तो जो फ्रॉम ओरिजिन तो इसका क्या होगा, एस कोऑर्डिनेट केवल बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टली मूव करे वाई तो वही रहेगा, 1,2 को जब 5 जोड़ दोगे 6,2, फिर वर्टिकली 3 यूनिट ऊपर कर रहा है तो अब वाई कोऑर्डिनेट में ऐड कर दोगे 3, तो यहाँ हो जाएगा, एक्स नहीं चेंज होगा। और उसके बाद फिर आई प्लस जे डायरेक्शन में यानी 45, यानी आई प्लस जे ये 45 अंडर 2 यूनिट मूव करा, इसका मतलब इधर 1 तो 1 1 तभी तो √2 होगा, तो 1 1 जोड़ देना, 6 5 में 1 1 जोड़ोगे 7 6, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। फिर रोटेट कराओगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ये कर सकते हो मन में, बहुत कॉमन चीज, इसमें कोई थोड़ा सा पढ़ने में लेती है, और जो कह रहा बस उसको करते जाओ, बिना पेन का आराम से इसका आंसर दे सकते हो, जैसे मैंने अभी ये दिया है आंसर, जो कह रहा वो करते गए। इसके बाद लोग अब देखिएगा एक्स वाई जेड आर द डिस्टिंक्ट नंबर दिस देन एक्स प्लस वाई, तो इसको अलग अलग करना होगा, अलग अलग करोगे तो 2 कॉमन लोगे, 2 यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 1 हो जाएगा, और इधर क्या आपका एक्स वाई जेड कॉमन ले लोगे तो वही दोनों मैट्रिक्स कॉमन हो जाएगा, 2 + एक्स वाई जेड = 0, तो एक्स वाई जेड = -2, दैट विल द आंसर। तो देखो मैंने क्या किया, इसको पहले अलग अलग करोगे, एक्स वाई जेड मन में कर सकते हो आप भी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इधर आपका 2 2 2 हुआ, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया मन में, इतना तो आप इसका ब्रेक कर रहे, क्योंकि थर्ड कॉलम में 2 सम ऑफ द 2
एलिमेंट्स है, नंबर है, तो एक इससे ले लिया, फिर एक उसको दे दिया। जैसे 2 इसमें कॉमन लेते हो ये 1 1 आ जाए, और जैसे एक्स वाई, एक्स इससे कॉमन लिया, वाई इससे कॉमन लिया, जेड इससे कॉमन लिया, तो ये मैट्रिक्स और ये डिटरमिनेंट दोनों कॉमन हो गई, सेम हो गई। तो इधर क्या बचा, 2 प्लस एक्स वाई जेड, है ना, और ये मैंने कॉमन ले लिया मैट्रिक्स, क्योंकि ये काम हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, और एक्स स्क्वायर वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा, एक्स कॉमन लोगे, वाई कॉमन जेड, तो 1 1 1 यहाँ पर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो ये आपका यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो है ना, इक्वल टू जीरो है। तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये जाकर के जीरो हो गई, तो दिस विल बी द आंसर। तो एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू -2। तो ये जो चीज हम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं मन में कर सकते, इसको अलग करोगे, 2 कॉमन ले लोगे, तो 2, और जो मैट्रिक्स बचे इसमें फिर एक्स वाई कॉमन ले लेना, है ना, इसे हट दिया, एक्स कॉमन वाई कॉमन जेड कॉमन, जो इसमें बचा ये सेम हो गया। तो जब मैट्रिक्स ये आप डिटरमिनेंट कॉमन लोगे, तो ये जो बचेगा दिस प्लस दिस इक्वल टू जीरो, तो एक्स वाई जेड पूछा जा रहा है, दिस वी कैन गेट इट -2। तो ये जो मैं किया आपको बताया, ये मन में किया, इसलिए समय बच गया। अब देखिए यहाँ पर इस केस में, इफ द मीन डेविएशन, ठीक है, 1 1 प्लस डी 1 प्लस 2 डी 101 नंबर है, 100 तक गया, एपी बना रहा है, तो मिडिल टर्म जो एपी का वो हो जाएगा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, है ना। ये कोई भी एपी में अगर मिडिल टर्म एक है, तो दैट टर्म इटसेल्फ विल बी द अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब अर्थमेटिक मीन के इधर 50 नंबर है, 50 उधर नंबर है, ठीक है। और कह रहा है कि फ्रॉम द देयर मीन इज 255, द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज 255, देन वैल्यू ऑफ टी। तो आपको पता है कि भाई इधर से आप लोग 255 इक्वल टू करोगे 2 टाइम्स ऑफ डी, क्योंकि 50 इधर 50 उधर, 2 टाइम्स ऑफ डी और सिग्मा 50 और डिवाइडेड बाय 101। तो आपका ये सिग्मा 50 50 51 डिवाइडेड बाय 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर इधर आपका 50 51 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 255 आ जाएगा, कैंसिल हो करके 101 डिवाइडेड बाय 10, तो 10.1 विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो 255 इट इज इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ डी इंटू सिग्मा 50 डिवाइडेड बाई 101। सिग्मा 50 की वैल्यू मैंने कर दिया 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हुआ, ये आपका कैंसिल करोगे तो इधर कैंसिल हो करके इधर 10 बचेगा, तो 101 डिवाइडेड बाई 10, 10.1 विल बी द आंसर। ये आपको पता होना चाहिए, शायद ये पढ़े होगे। अगर कोई हम एपी ले रहे हैं, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 3 लिया, 6 लिया, 9 लिया, और 12 दिन 15 दिन 18 दिन 21, कितने 8 टर्म ले लेते हैं, 3 3 6, ठीक है। तो दिस विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मिडिल टर्म। कोई एपी में 101 टर्म है, एपी बना रहे हैं, तो इसका 51 फर्स्ट टर्म विल बी द मिडिल टर्म, 50 इधर होंगे 50 उधर होंगे। अब डेविएशन यहाँ से निकालो इस बार से, तो इसका डेविएशन कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा, इससे इसका डेविएशन 12 से डी आएगा, इससे इसका 2d आएगा, इसका 3d आएगा, इधर भी d आएगा, इधर भी 2d आएगा, इधर भी 3d आएगा, है ना, d प्लस 2d प्लस 3d, उधर d पे, तो 2 टाइम्स, वही मैंने 2 टाइम्स ऑफ d, और यहाँ पर सिग्मा 3 है तो सिग्मा 3, है ना, यहाँ 50 थे तो सिग्मा 50 50 मिडिल से 50 इधर 50 उधर, और ये बीच का मिडिल का 101 हो गया, तो यहाँ सिग्मा 50। बस ये मन में किया, ये मन में किया, सिग्मा n क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, 2 यहाँ कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर पता चला कि 50 और 51 में 50 इंटू 51 255 हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 101 डिवाइडेड बाय, ये मन में आप कर सकते हो, अभी कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और नहीं तो थोड़ा सा पेन का यूज करना है कैलकुलेशन में, पूरी फॉर्मेलिटी नहीं करना है। ये पता होना चाहिए कि मीन डेविएशन क्या होता है, सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशन, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन। तो मिडिल से आपका डेविएशन निकालो, एक तरफ जितना उतने दूसरी तरफ डबल कर देना, है ना, डी डी एपी बना रहा है तो एपी के केस में डी डी होता है, डी प्लस 2 डी प्लस 3 डी, है ना। यहाँ पर डेविएशन यहाँ मिडिल टर्म कोई होगा, मिडिल टर्म यहाँ पर होगा कहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका डेविएशन डी प्लस 2 डी प्लस 3 डी प्लस 4 डी प्लस 50 डी ऐसे करके, और उधर उतना उधर, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, सिग्मा 50। कोई दिक्कत है भाई, डी प्लस 2 डी, जैसे डी कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50, यही तो क्या, और इतना उधर ही होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तो मैंने कर लिया मन में। तो आराम से कैलकुलेशन वर्बली हो सकता है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है कि लेट यू बी द इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस S एंड P डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू है, तो कह रहा PU इक्वल टू PV देन U इक्वल टू, दोनों का सैंपल स्पेस बराबर है तो प्रोबेबिलिटी होने की बराबर हो, कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। अगर
यू पी यू इक्वल टू जीरो देन यू नॉट इक्वल टू सैम्पल, इसमें ये भी कोई गारंटी नहीं है। इंटरसेक्शन दोनों का नल हो तो इंडिपेंडेंट कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन नल होता है तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट इंटरसेक्शन बराबर होता है। एंड यू वी आर इंडिपेंडेंट देन यू नॉट वी नॉट वी आर आल्सो इंडिपेंडेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये पता होना चाहिए, अगर दो इवेंट ए बी इंडिपेंडेंट हैं तो उनके नॉट्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के नॉट्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट, दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो दिस इज होल्डिंग। ये इसमें कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता नहीं हो सकता है, लेकिन ये 100% है कि हमेशा ऐसा होता है। ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए मैन परचेजेज द राइफल टिकट ही कैन विन ए फर्स्ट प्राइस ऑफ ₹5,000 और सेकेंड प्राइस ऑफ ₹2,000 विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना एंड इतना रिस्पेक्ट, यानी 5,000 रुपया जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.001 और 2,000 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.003 है रिस्पेक्टिवली, है ना। व्हाट शुड बी द फेयर प्राइस टू पे द टिकट। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वाली बात पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी इनटू अमाउंट कितना मिल रहा है ना। तो 500 रुपया जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.001, तो हाउ मच यू विल एक्सपेक्ट इन दिस वन। तो प्रोबेबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 रुपये आया, और उसके बाद 2,000 जीतने की प्रोबेबिलिटी इतना मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आया, 2 3 जा 6, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 6 11 11 विल बी द आंसर, है ना। ये दैट विल बी द फेयर प्राइस। भाई अगर 5,000 मिलेगा तो जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो जब प्रोबेबिलिटी को हम अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इसका फेयर प्राइस हो जाएगा, यानी एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। तो दिस इंटू दिस और प्लस दिस इंटू दिस, इतना जीतने की प्रोबेबिलिटी इतना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें 6 रुपये मिलने का चांस है, उसमें 5 रुपये मिलने का चांस है, दोनों मिला 11 रुपये का चांस है। तो ये तो आप पढ़े भी होंगे, वर्बल है, कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं है ना। इसमें क्या है कि सिग्मा एक्सआई सम ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशन 80 है और सम ऑफ द स्क्वायर ऑब्जर्वेशन 400 है, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ द अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग, एन की वैल्यू। अच्छा, एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे कि स्क्वायर रूट मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन, जिससे एवरेज। तो यहाँ पर इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई एन इज ग्रेटर देन 80 डिवाइडेड बाई एन। स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर रूट मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है मीन, अर्थमेटिक मीन। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, तो एन स्क्वायर एक तो कैंसिल हो जाएगा, एन इज आपका क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 16 वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ रही, तो 16 या उससे अधिक, तो 16 या उससे अधिक 18 मिल रहा है सर। अब ये बहुतों को नहीं पता होगा कि स्क्वायर रूट मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन, तो ये जब पता होगा तो बाकी का कैलकुलेशन मन में कर सकते हो। जैसे स्क्वायर करोगे तो 400 डिवाइडेड बाई एन और उधर आपका 80 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो एक तो एक कैंसिल हो जाएगा, इधर एन इक्वल टू हो जाएगा उधर कितना 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400, तो 80 में 2 तो 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कैंसिल करोगे तो 16 आ रहा है, 4 2 जा 2 इंटू 8, तो 16 या 16 से अधिक हो तो 16 से अधिक है की वैल्यू। तो ये जब प्रॉपर्टी पता होगा तो ये कैलकुलेशन वर्बली कर सकते हो, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, है ना। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अगर बहुत लोग क्या होता है सारा प्रॉपर्टी से ठीक से पढ़ता भी नहीं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द इलिप्स, अब कह रहा है इस इलिप्स पे इस पॉइंट से टेंजेंट, तो टेंजेंट तो भाई इस पॉइंट से गुजरेगी, तो पहले चेक कर लेते 3, -1 किस पे सेटिस्फाई कर रहा है। भाई हम किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट पर वो पॉइंट तो होगा ही, तो ये पॉइंट टेंजेंट पे होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप 3, -1 डालोगे, इसमें डालोगे 3, -1, तो 6 और -1 और -3, 3, -1 हम इसमें डालें तो इधर 6 और माइनस माइनस प्लस कर देगा, 6 6 12, -3 नहीं किया, इसमें डालेंगे 3 6 6 -1, तो माइनस का 3 माइनस, यस इट इज ये कर रहा है। इसमें देखते हैं 6 और -1, तो 5 नहीं, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, तो दिस द ओनली ऑप्शन व्हिच इज सैटिस्फाइंग। अब प्रॉपर वे से अगर पूरा कंसेप्ट अप्लाई करोगे इस इलिप्स पर, तो हम इलिप्स का टेंजेंट इक्वेशन लिखेंगे y = mx + √a² m² + b², है ना। ये हम लिखेंगे, फिर से पास कराएंगे 3, 1 से, फिर हम m की वैल्यू सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे, तब इस पॉइंट से गुजारेंगे और m की वैल्यू पता चल जाएगी, तो उसे इक्वेशन लिखेंगे, तो ये आधा पेज भर जाएगा, 5 मिनट कम से कम लगेगा इसको सॉल्व करने में। लेकिन हम लोग क्या नन ऑफ दी जनरली अवॉइड करिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग पूरा प्रोसीजर करें
तो फिर बहुत टाइम टेकिंग होगा। फिर इससे अच्छा इसी को छोड़ दो, नहीं तो खुद अकेले 5 क्वेश्चन छोड़वा देगा। लेकिन आपको छोड़ना नहीं, जब आपको पता है वो रिजेक्ट किया, वो रिजेक्ट किया और ये मिल रहा है, क्योंकि जब कोई भी टेंजेंट पॉइंट से ड्रा करोगे तो भाई वो पॉइंट तो टेंजेंट पे होगा ही, क्योंकि टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही है ना, तो जो सेटिस्फाई करे बाकी नहीं करना, काम हो गया। तो अपना थोड़ा जुगाड़ करना है, दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस यूज करके समय बचाना है, और नहीं तो हर एक चीज को आप मेथड पे जाओगे तो भाई बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, इफ दिस इक्वल टू दिस एक्सपेंशन है, देन वैल्यू ऑफ ए टू ए थ्री, बहुत बढ़िया बात है। हमेशा जब 1 डालते हैं इक्वल टू 1 तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट आता है, -1 डालेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, जोड़ोगे तो सम ऑफ ऑल द ऑड कोफिशिएंट, घटाओगे सम ऑफ यूनिट, बेसिक प्रॉपर्टी पढ़े भी होगे। तो जैसे इसमें 1 डालोगे तो 1 1 2, यहाँ पर -2 0 हो गया, और इधर a1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 आया, और जैसे -1 डालोगे तो 1 -1 कैंसिल हो गया, ये आपका -2 का पावर 6 यानी पॉजिटिव हो जाएगा, इवन पावर 6 समथिंग पावर इवन पॉजिटिव होगा 2 पावर 6, और इधर 1 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 आएगा, जैसे जोड़ोगे तो इधर 0 प्लस 2 पावर 6 64, और माइनस उधर का 1 1 2 का हो जाएगा, तो 64 में 2 घटेगा 62, 62 का 2 से डिवाइड करो, आता 31 मिलेगा आंसर, हो गया। पेन का कहीं यूज करना पड़ेगा। अब देखो मैंने क्या किया, समझा देते हैं। जैसे x इक्वल टू आप इसमें 1 डालोगे, इधर आकर 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 1 प्लस a1, ये सब मन में कर सकते हो, देखिएगा पढ़े होगे तो कर दोगे, और नहीं पढ़ोगे तो फिर मुश्किल है, प्लस a5 ऐसे चलेगा। और जैसे x इक्वल टू -1 डालोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 6, देखिए ये कैंसिल हुआ, -2 का पावर 6 यानी 2 पावर 6 इवन पावर है, पॉजिटिव कर देगा। इधर आपका 1 माइनस a1 प्लस a2 और माइनस a3 प्लस a4 और -a5 ऐसे करेगा, जैसे ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 2 पावर 4 मैंने मन में किया, 64 में ये जाएगा 1 प्लस 1 2 घट जाएगा, क्या बचेगा 62, 62 को 64 में 2 गया 62, 62 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डिवाइड हो रहा 2 टाइम होगा, तो इधर कुल मिलाकर के 2 पावर 6 इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a2 प्लस a4 प्लस a6। तो पहले आप इसको घटाओ और फिर 2 से डिवाइड करो, यही मन में कर दिया, क्योंकि 2 ऐड होगा, इधर घट जाएगा, फिर 2 से डिवाइड, क्योंकि ये 8 वाला ये वाला a1 a3 a5 कैंसिल हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ, यही पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है वो भी आपको दिमाग में रखना है, कैसे अप्रोच करना है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए होगे, प्रैक्टिस किए होगे, तो जब प्रैक्टिस किए हो तो मन में करने की कोशिश करो। अब फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लेट f इक्वल टू दिस, वेयर दिस ग्रेटेड टीचर है स्क्वायर ब्रैकेट, तो f शुड बी द कांटेड 0, अगर 0 पर ब्रेक हो रहा तो 0 पर सेम वैल्यू देगा। अगर भाई जिस पॉइंट पे ब्रेक होता है उस पॉइंट पर दोनों ब्रांचेस कॉमन होना चाहिए, सेम वैल्यू देना चाहिए, तो जैसे इसमें 0 डालोगे का 0 1, और जैसे 0 डालोगे a 0 प्लस a, तो a की वैल्यू पूछ रहा है तो a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, ये दिस विल बी आंसर, कितना आसान है ना। 0 पर a की वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉन्टिन्यूस में पता है जहाँ पे फंक्शन ब्रेक होता है जिस पॉइंट पर, वो दोनों देर डाल कर इक्वल कर दिया जाता है, दोनों ज्वाइंट रहेगा, सेम वैल्यू देगा तभी ज्वाइंट रहेगा, तभी कंटिन्यूस होगा। तो जैसे 0 डालोगे का 0 1, 0 डाला तो a 0 प्लस a, तो 1 इक्वल टू a, 1 इक्वल टू a की वैल्यू a आ गई। तो इतना कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में तो ऐसा होता है कि आपको देखते उड़ा देना होता है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि बेसिक जो डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो बहुत टाइम बर्बाद होता है, वो कभी नहीं अप्लाई करो, ऐसे काम हो जाता है सब क्वेश्चन में। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास क्वेश्चन में। कह रहा है एस एस डैश बी द फोकी ऑफ द इलिप्स डैश, देन बी द एंड ऑफ माइनर एक्सिस होता है बी एस एस डैश इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। अरे भाई कौन सी दिक्कत है, तो इधर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, tan 60 इक्वल टू बी बाई ए हो जाएगा, तो इस केस में बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर ए, स्क्वायरिंग करोगे बी स्क्वायर इक्वल टू 3 a स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू डालोगे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 4 स्क्वायर इक्वल टू 1/2, बी इक्वल टू 1/2 आंसर। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, देखिए आप बहुत आसान है, आप कार्य किए होगे पढ़े होगे तो समझ में आ जाएगा, इलिप्स नहीं पढ़े होगे तो फिर मुश्किल काम है। ये है इसका 0 कामा बी, ये तो हाइट बी होता है, ये फोकी है एस एस डैश है ना, तो ये आपका ये ई होता है, ये ई होता है, ये आपका माइनस है ना। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, ये आपका सब 60-60 बनाएगा, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, या तो इधर से tan 30 लो और या तो tan 60 लो, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा क्या b डिवाइडेड बाई a, यही मैंने क्या किया, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 √3 होता है, √3 a स्क्वायर e स्क्वायर, और जैसे b स्क्वायर की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे a स्क्वायर इंटू 1 माइनस a स्क्वायर से, तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू 4 स्क्वायर इक्वल टू 1/2, दिस इज व्हाट वी डू इट। या तो फिर आपका इधर ये 30 होगा, इधर 30 होगा, तो tan 30 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा a बाई बी, कल वही बात होगी, उल्टा करोगे
है ना, तो भी यही आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो जैसे आप tan 60 लो या तो 60 60 tan 60 इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय दिस इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये 60 ये 60 ये भी 60 होगा, तो इधर 30 होगा इधर 60 होगा, तो यहाँ पर tan 60 इक्वल टू यहाँ b डिवाइडेड बाई ए, बी डिवाइडेड बाई ए की जैसे स्क्वायर करोगे और बी स्क्वायर की वैल्यू डालोगे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ई के टर्म में रिलेशन आ गया, वही आ जाएगा। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो 1/2 होता है, और अगर ये राइट एंगल होगा यहाँ पर 90 बनाता तो यहाँ पर ये 45 होता है ना, ये 45 होता, तो यहाँ पर इस केस में 90 ये भी 45 ये बराबर होता है, तो tan 45 इक्वल टू यहाँ पर a इक्वल टू बी इक्वल टू ए ही होता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाए तो 1/√2 आ जाता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा। तो 90 डिग्री जब यहाँ बनाए तो 1/√2, 60 बनावे तो 1/2, बस हमेशा tan ले लो, समझ में आ जाएगा। 90 में 45 होता है तो दिस इक्वल टू दिस, इसमें तो लगाने नहीं, तो इस केस में बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड और बी स्क्वायर वैल्यू डाल हो जाएगा। जब 90 है यहाँ पर 60 वाली बात है, तो मैं समझ रहा हूँ, समझ दिमाग में होगा, मन में कर सकते हो, बहुत आसान है, सब फिगर दिमाग में होता है, एलिप्स क्या है, फोकी क्या है, इंडा माइनर एक्सिस क्या है, एंगल 60 बनाएगा तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा b बाई ए, स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल करोगे तो आ जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल करोगे तो ई की वैल्यू बचेगी। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस and whose diameters are along this and this। अब इन दोनों डायमीटर को सॉल्व करोगे, सेंटर निकालोगे, फिर उससे यहाँ से पास हो रहा है तो उससे यहाँ की दूरी रेडियस निकालोगे, तब लिखोगे, कितना टाइम लगेगा। इससे अच्छा तो क्वेश्चन को छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ना है, कैसे करोगे, जब डायमीटर इसके लॉन्ग डायमीटर ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर, तो सेंटर निकालो, सेटिस्फाई कराओ, जैसे सेंटर निकाला, इसका सेंटर 1,3 है, कोई एक्स वाई का कोफिशिएंट को आधा करेंगे, चेंज ऑफ साइन करेंगे, तो मान लेते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड सर्किल जो पूछा जा रहा है, ये है तो भाई डायमीटर पे लाई करेगा, क्योंकि इसका सेंटर क्या होता है, डायमीटर पासेस थ्रू द सेंटर, तो 1,3 जैसे डालोगे 1,3 तो 6 और 1 7 नहीं कर रहा है, छोड़ दो, जब यही नहीं किया तो वो क्यों करेंगे। दूसरा उठाओ, यहाँ पर क्या हुआ 3,1 3,1 इसका सेंटर हुआ, 3,1 डालोगे 3,1 5 कर दिया, इसमें 3,1 डालोगे 6 नहीं किया तो ये भी रिजेक्ट हो गया। इसमें 1,2 सेंटर 1,2 डालोगे 1,2 4 1 5 कर दिया, 1,2 3 और 3 माइनस ये कर दिया, दिस इज द आंसर। और इसके बाद फिर आपका ये करोगे 2,1 डालोगे तो 2,1 करेगा नहीं करेगा, है ना, यहाँ पे 2 और 1 तो 2 2 4 हो गया। देखिए तो कुल मिलाकर के दिस इज द ओनली ऑप्शन व्हिच इज सेटिस्फाइंग, बाकी जो इंफॉर्मेशन दिया हम पर तो उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर पूरा करोगे तो टाइम लगेगा, अपना जब काम बन गया ठीक है, तो हम फालतू में क्यों इतना दुनियादारी उसमें करें। और अगर मान लो ऐसे 2 ऑप्शन मिल जाते थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग क्या करते थे, इस पॉइंट को सर्किल में सेटिस्फाई करा देते। अब देखिए ये पॉइंट 4,6 डालोगे तो 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर में 16 और 36 52 हुआ, और इधर 4 और यहाँ पर डालोगे 6 तो यहाँ पर 8 और 24 और -20 -52 ये कैंसिल हुआ, तो पॉइंट सेटिस्फाई भी कर रहा है, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। जब मेरा इससे हो गया, क्योंकि भाई डायगोनल हमेशा सेंटर से गुजरेंगे, तो इसका सेंटर दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन व्हिच सेंटर इज सेटिस्फाइंग बोथ द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आर नॉट सेटिस्फाइंग। तो इसलिए हम लोग अपना काम बना लिए, बस काम बनाना सीखना है, क्योंकि समय बचाना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है, समय बचाने की कला, पढ़ते तो साल भर पढ़ते रहते हो, अब कैसे उसको होशियारी चालाकी दिखाना है क्वेश्चन में, वो सीखना है ना। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ अनटू यानी सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं, दिस विल गो टू दिस, यानी इसका 6 में है, बी पे 3 है, तो 3 पावर 6 हो जाएगा, तो 3 पावर 6, अब 3 पावर 6 में 3 नहीं केवल घटेगा, जब सारा एक पर हो जाए, दूसरा पे हो जाए, तीसरा हो जाए, और फिर 2 है तीसरा खाली, यानी सारे के सारे इमेजेज वाले होना चाहिए बी में, तो ये तो नहीं चलेगा, केवल 3 है, 2 वाले तो होंगे, 2 इसमें एक खाली, 2 इसके तो एक खाली, ये नहीं चलेगा, ये 2 पावर ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। अब वहाँ बचा 340 और 500, है ना, तो 306 3 टू पावर 6 होता है 729, 729 में अगर 2 का पावर 6 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी बता रहे हैं 2 पावर 6 घटाओगे तो -2 का पावर 6 घटाओगे तो 2 पावर 64 घटाओगे तो इसी के थोड़ा पास आ जाएगा, इतना तो नहीं आएगा आधे पर, तो दिस इज द आंसर। यहाँ बेसिकली क्या है, 6 एलिमेंट सेट हैं, यहाँ बी में 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पर ए बी सी हैं, तो यहाँ पर 6 हैं, कुछ भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको डालोगे इतने हो जाए फंक्शन। और वो है अनटू चाहिए, यानी हर एक यहाँ पर जो एलिमेंट इमेजेस वाला होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो कभी होगा इन दो के, फिर इन दोनों में, फिर इन दोनों में, तो भैया जब हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट को कोई 2 में ए या बी में, तो 2 तरीके से, दूसरा भी 2 तरीके से, तीसरा भी 2 तरीके से, एक खाली रखना है, बाकी
2 भर देना है, तब भी तो यहाँ इंटू रहेगा तो इंटू वाला निकाल लिए, है ना, फिर 3 वाले निकालें, सारा इसमें चला गया, सारा इसमें, तो स्वाभाविक है उसके पास यही हो जाएगा, तो एडजस्ट आधा हो गया, है ना। तो 3 पावर 6 729 कम में आपको 64 का घटाओगे तो इसी के आसपास आ जाओगे, फिर 3 वाली बात करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हम लोग एक्चुअल नहीं, क्योंकि इसका जो फार्मूला यूज करोगे, नंबर ऑफ सर्जेक्शन फंक्शन का फार्मूला होता है, तो उसको यूज करोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर आपका पेन का यूज करना पड़ेगा। मेन हम बताना चाह रहे हैं कि बिना पेन यूज किए किसके नज़दीक है उसी से काम हो गया, ठीक है। क्या ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है बता दिया। इन दोनों में हो सकता था, लेकिन ये यहाँ पर 2 पावर 729 के ज़्यादा नज़दीक है, थोड़ा ही कम होगा, ये तो आधा हो गया, तो इसलिए गलत हो गया। बाकी आपका मेथड सीखोगे तो जान जाओगे इसमें। अब इसमें यहाँ पर क्या है, द वैल्यू ऑफ द नॉन जीरो स्केलर अल्फा बीटा सच दैट फॉर ऑल द वेक्टर्स एन बी सच दैट दिस, अरे भाई दिस इक्वल टू 0, तो इसको इधर लाओगे तो ए का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 2 हो जाएगा, और बीटा इक्वल टू बी का 1, अल्फा 2 बीटा। बस क्या करोगे, 2 वेक्टर बराबर होते हैं तो ए बी बी कोफिशिएंट बराबर करोगे, तो इसका कोफिशिएंट इससे बराबर कर दो, ए का कर दिया, बी का कर दिया, कितना आसान है ना। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। अरे भाई इसमें क्या है कि ये कोई नंबर राइट हैंड साइड, बहुत कॉमन क्वेश्चन हम बुक में होता है, कोई नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 से अधिक होता है, और ये साइन ऑफ एनी एंगल विल नेवर गिव मोर देन 1, -1 से 1 तक वैल्यू देता है, तो कभी बराबर नहीं हो रहा। ये कह रहा हम 1 से अधिक होंगे नहीं, ये कह रहा हम 2 से कम होंगे नहीं, तो नन ऑफ द सोल्यूशन, नन ऑफ द आंसर, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ये सबको पता होगा, x + 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 अगर पॉजिटिव है तो एक्सपोनेंशियल है, पॉजिटिव होते ही है ना। तो ये वैल्यू कह रहा है 2 से कम नहीं होंगे, और ये कह रहा है साइन ऑफ एनी एंगल, इट बी एनी अमाउंट ऑफ एंगल, इट्स वैल्यू विल नेवर क्रॉस बियॉन्ड -1 and 1, क्योंकि -1 से 1 तक रहती है। तो ये कह रहा है हम मैक्सिमम 1 देंगे, 1 से अधिक नहीं जाएंगे, कि वो कह रहा है 2 से कम नहीं होंगे, तो दोनों बराबर होगा नहीं, बराबर ही नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा, है ना, नो वैल्यू विल सेटिस्फाई। तो हम लोग नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 हो गया। तो हम लोग क्या है आगे बात करते हैं नेक्स्ट में, ए एंड बी आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली देन। अच्छा कह रहा है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू ए है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बी है, तो आपको ए बी में रिलेशन निकालना। अब कोई भी एनसीआर में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होता है, एनसीआर में जब ये आर इसका आधा हो, ये यहाँ 2n है तो यहाँ n हो, है ना, तो आधा हो मिडिल टर्म, क्योंकि बाइनल जब पास्कल ट्रायंगल बनाते हो बाइनल थ्योरम में, तो क्या होता है बाइनल कोएफिशिएंट पहले 1 होगा, फिर n होगा, बढ़ते बढ़ते मिडिल तक मैक्सिमम जाएगा, फिर घटते घटते कम होगा। तो मिडिल कब होगा, जब यहाँ पर 20 हो तो यहाँ 10 हो, यहाँ पर 50 हो तो यहाँ पर 25 हो, है ना, यही होगा। तो हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो r की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ले जाएगा, जब इसका आधा होता है मैक्सिमम, तो n वैल्यू 2 और r की वैल्यू 2 दोनों लिया, तो 4c2 6 हुआ, और n की वैल्यू यहाँ पे डाला तो 3 हुआ, तो ये 6 वो 3, तो a की वैल्यू 6 b की वैल्यू 3, यानी a is 2 times of b, that will be answer। कितना आसान काम, जस्ट एक मिनट हम लोग लगता है इस क्वेश्चन में जा चुके थे, इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, जस्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पर बात करें तो इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी होगा इस केस में ये वाला। इस चीज को समझिए, जैसे n की वैल्यू मैंने क्या दिया, 2 दिया, और r की वैल्यू 2 दिया, तो 4c2 6 हुआ, और ये हो जाएगा वैल्यू तो 3c2 3 हुआ, तो रिलेशन आ गया, है ना। मिडिल है, मिडिल के पास का, क्योंकि मिडिल में तो कभी 2 टर्म होते हैं, कभी क्या होता है 1 टर्म होता है, तो डिपेंड कर रहा है n की वैल्यू क्या है। तो ये आपको दिमाग में होगा, तो r की वैल्यू डाल करके चेक कर लो, रिलेशन देख लो, यू विल गेट इट, जो वैल्यू इसमें डालोगे वही डालोगे, देख लोगे क्या रिलेशन है ना। ग्रेटेस्ट के लिए आपको ध्यान रखना है, जितना यहाँ पर ऊपर है उसका आधा नीचे होना चाहिए, यहाँ 20 है तो 10 होना चाहिए, बस ये दिमाग में रख करके यू कैन डू इट वर्बली, हमने वर्बल करके बता दिया, वैल्यू डाल करके सब 6-3 कैलकुलेट कर दिया और रिलेशन देख लिया। तो दिस इज हाउ वी डू इट। इसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग वर्बली कर सकते हैं, इसी टाइप का और बहुत सारा हम डालते रहेंगे PYQ, आगे 2008 से लेकर के आज 19 तक डालें, आगे 20-21 डालते रहेंगे, 23, 24, 25, ठीक है, तो 25 तो अभी एग्जाम होगा ऑफकोर्स, तो डालते रहेगा। और ये मतलब यहाँ सीखना है कि कैसे समय बचाना है, समय बचाना आता तो बहुत है, साल भर पढ़े हो, लेकिन आप उसको थोड़ा दिमाग लगा करके कैसे अपना काम बनाना, कैसे उल्लू सीधा करना है, वो जुगाड़ करना है। तो जुगाड़ वाली चीज़ें हम लोग जब अप्लाई करेंगे, सीखेंगे, देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सुनते बहुत हैं लेकिन जब तक गलती नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, तब तक सीखोगे नहीं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।